और इसी को लेकर सुबह से ही लगातार मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और देखिए 5वें चरण में कुल 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। देश भर की बात की जाए तो 49 लोकसभा सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए 14 लोकसभा सीटें जिन पर मतदान लगातार जारी है। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी और हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, गोंडा, ये वो तमाम सीटें हैं। फैजाबाद, कैसरगंज, कुल 14 लोकसभा सीटें हैं जिन पर मतदान लगातार जारी है और 2 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही जो मतदान है वो लगातार जारी है। और देखिए 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी जल्दी से आपको बता देते हैं। 47% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है। मोहनलालगंज में 51% मतदान हुआ है। आगे बढ़े 3 बजे तक लखनऊ में देखिए 41%, लगभग 42% मतदान यहां पर हुआ है। रायबरेली एक हाई प्रोफाइल सीट 47.83% मतदान हुआ है। अमेठी की बात की जाए तो 45% यहां पर मतदान हुआ है। जालौन में 46% तक मतदान हुआ है। 3 बजे तक के ये आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। झांसी में देखिए सबसे ज्यादा 52% मतदान यहां पर दिखाई दे रहा है और हमीरपुर में 3 बजे तक 48, लगभग 49% मतदान यहां पर हुआ है। बांदा में अगर बात की जाए 3 बजे तक 48% यहां पर मतदान हुआ है। फतेहपुर की बात करते हैं। फतेहपुर में 47% तक मतदान, कौशाम्बी में 43% तक मतदान हुआ है। और सबसे आगे देखिए बाराबंकी में 55% से ज्यादा मतदान हुआ है। फैजाबाद 48% मतदान यहां पर हुआ है और कैसरगंज यहां पर तो देखिए जो मतदान का प्रतिशत है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि 3 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं और तमाम हमारे सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे पर बने हुए हैं और पल पल की अपडेट भी आपको लगातार दे रहे हैं। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र का एक बार रुक कर लेते हैं। नरेंद्र बताइए किस तरह का उत्साह, अब चूंकि वोट का परसेंटेज जो है वो भी बाहर आ गया है और किस तरह का अब उत्साह और जो मतदाता है वो वहां पर अब लंबी लंबी कतारें क्या दिखाई दे रही हैं? क्या तापमान जो है जैसे जैसे कम होगा वैसे ही क्या कहा जाए 4 बजे के बाद या 5 बजे तक लगभग अब मतदाता दिखाई देंगे वोट करते हुए और भी ज्यादा? बिल्कुल, पिछले करीब 1-1.5 घंटे से जो वोटर थे वो बहुत कम संख्या में यहाँ पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे थे, लेकिन अब फिर से जो आवागमन है वो शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में जो वोटरों की कतारें हैं वो देखी जा रही हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ उसके पीछे यहाँ पोलिंग बूथ है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इस समय मौजूद हैं और सब लोग वोट डालकर आ जा रहे हैं। शहर का इलाका है इसलिए जो आवाजाही है निरंतर जारी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ यहाँ पर हो। अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो उसको संतुष्टिपूर्वक पूर्ण कहा जा सकता है। उसकी वजह एक ये भी है कि यहाँ पर अभी 45 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो लोग हैं थोड़ा सा धूप यहाँ असहनीय हो रही है और लोग जो हैं थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं पोलिंग बूथ तक आने में। आपको बताएं जो पोलिंग परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि शनिवार और रविवार के बाद जब आज सोमवार को पोलिंग हो रही है तो 3 दिन का एक जो वीकेंड है वो लोगों को मिल गया। बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो अलग अलग अपना वीकेंड बनाने के लिए चले गए। तो ऐसे में अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगले 2 घंटे में किस तरीके की वो वोटिंग ट्रेंड है यहाँ देखने को मिलता है। बुंदेलखंड संतनु कहें कि पहले से ही सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये गर्म रहता है, खास करके ये जो दिन चल रहे हैं मई और जून के महीने में है, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से तपिश रहती है। तो ऐसे में अगर ये वोट घर से निकल कर आ रहा है, लोग अपना जो आवाजाही है, जो अपना क्रम है वो बनाए रखे हुए हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरा एक इसका जो दोष है वो बिल्कुल यहाँ का जो जिला निर्वाचन है उसको देना होगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके के इंतजाम केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा था वो इंतजाम पोलिंग बूथ पर नहीं किए गए। पानी की व्यवस्था नहीं है, सामियाने नहीं है, लोग धूप में खड़े होकर वोट देते हुए नजर आए हैं और थोड़े बहुत नहीं, करीब करीब सभी पोलिंग बूथ पर यह स्थिति है। जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, जो एसपी हैं, उन्होंने मौकों पर आकर बूथों को नहीं देखा, जिसकी वजह से वहाँ पर सामियाने नहीं लगे। जो तंत्र था वो पूरा पैसा या तो हड़प कर गया या उसने कोई लापरवाही इस पूरे प्रोसेस में रखी है।
है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जबकि ये रहना चाहिए कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा व्यवस्था इस तपिश भरी दोपहरी में हो सकती है उतनी की जानी चाहिए थी। बिल्कुल, जहाँ तक जाहिर बात तौर करें पर यहाँ के देखिए राजनीतिक माहौल नरेंद्र, की, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तमाम वोटर्स तक पहुंचनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मतदान है उसका प्रतिशत बढ़ाया जा सके, और इस तरह की सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं वोटर्स को उपलब्ध करानी ही चाहिए, मूलभूत सुविधाएं। नरेंद्र, वापस आएंगे आपके पास और जानेंगे कि आखिर किस तरह का उत्साह मतदाताओं में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन लखनऊ का भी एक बार रुक कर लेते हैं और लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार देखिए पहुंचे हुए थे, जहां पर निरीक्षण करते हुए सूर्यपाल गंगवार नजर आ रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है और क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं उनका हाल क्या है, ये सब हाल जानने के लिए सूर्यपाल गंगवार पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों पर और ये निरीक्षण जायजा कर लेते हुए नजर आ रहे हैं सूर्यपाल गंगवार, लखनऊ के जिलाधिकारी। डीएम सूर्यपाल गंगवार लगातार सभी बूथों का निरीक्षण भी कर रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सके। सर, आज जिस तरह से मतदान हो रहा है, पिछले मुकाबले तो इस बार मतदान में कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लखनऊ पीछे है। आज लखनऊ में सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान हो रहा है और लखनऊ के वोटर्स काफ़ी एंथुजियास्टिकली आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 बजे तक का जो फिगर था वो 33.5% था और हमको उम्मीद है कि अभी जैसे जैसे और समय आगे गुजरेगा ये वोटिंग परसेंटेज काफ़ी इम्प्रूव होगी और कई बूथों पर अभी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं और कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग नहीं हैं। तो मैं सभी वोटर्स से इस समय ये आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचें। आपके निजी वाहनों को भी अनुमन्य किया गया है, उन्हें भी परमिट किया गया है। अपनी कार से, मोटरसाइकिल से, स्कूटी से, जो भी आपके पास साधन है उससे आप बूथ तक पहुंच सकते हैं। 100 मीटर के दायरे तक आप अपने निजी वाहन को ला सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, तो किसी भी प्रकार की वोटर्स को दिक्कत नहीं है आवागमन के लिए और हर बूथ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, शेड की, उनके वेटिंग एरिया की, पेयजल की और जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध हैं। आप सब लोगों से आग्रह है कि अभी भी वोटिंग चल रही है, अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। जो लोग अभी तक वोट डालने नहीं आए हैं वो लोग वोट डालने के लिए निकलें और अपने बूथ पर जाकर मतदान करें। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, लखनऊ के जिलाधिकारी लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है वो अपने घरों से निकले और मतदान जरूर करें। इस तरह का आग्रह जो है वो लोगों से करते हुए जिलाधिकारी नजर आ रहे हैं और लखनऊ का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप से जानते हैं कि आखिर देखिए वोटिंग का परसेंटेज उतना कम क्यों दिखाई दे रहा है लखनऊ की अगर बात करें, और लोग जो है वो वोटिंग करने के लिए अभी भी आखिर घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी की तरफ से ये कहा गया है, लोगों से अपील की गई है, आग्रह किया गया है कि वो घरों से बाहर निकले जो तमाम मतदाता है और उसके बाद अपना मतदान जरूर करें। अनूप हमारे सहयोगी जुड़ते हैं। अनूप, बताइए क्या कुछ उत्साह दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल, जब तक जो आंकड़े हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि लखनऊ में वोटर्स में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब क्या ये कह सकते हैं अनूप कि अब आने वाला जो वक्त है उसमें 2 घंटे या 3 घंटे में लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर मतदान करेंगे? चलिए, अनूप का एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन अनूप तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ पर देखिए सबसे कम वोटिंग हुई है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। लखनऊ के जिलाधिकारी तमाम बूथों का निरीक्षण करते हुए नजर आए और साथ साथ लोगों से ये अपील करते हुए भी नजर आए हैं कि आप लोग घरों से बाहर निकलिए, जिन्होंने भी अभी तक वोट नहीं किया है वो वोट जरूर डालें। अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, क्या आपको आवाज आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपकी आवाज़ मुझे मिल रही है और सबसे बड़ी बात यही है कि जब सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ तो लखनऊ के डीएम सबसे पहले पहुंचे, उन्होंने अपना मतदान किया और खुद लोगों से अपील की कि आज जो है सभी लोग जो है निकले, घरों से बाहर निकले और अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि लोकतंत्र में ये आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। लेकिन जिस तरह का वोटिंग प्रतिशत अभी तक आया है वो कहीं ना कहीं आयोग की जो तमाम जो है कोशिशें रही हैं और जिला प्रशासन की जो कोशिशें रही हैं
उस पर कहीं ना कहीं जो है पानी फेरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत अभी भी काफ़ी कम है। यानी अभी जो समय बचा है, अगर हम माने तो हो सकता है कुछ % वोटिंग जो है वो बढ़ जाए, लेकिन आयोग की यही कोशिश थी कि पिछली बार जो 58% जो है ये वोटिंग प्रतिशत था उसको बढ़ाया जाए, लेकिन उल्टा जो है ये कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी समय है, लोग घरों से जरूर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सुबह हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सूरज जो है चढ़ाव चढ़ता गया और जैसे उसका जो तापमान है बढ़ता गया और गर्मी बढ़ती गई, उसका असर यही दिखाई दिया कि लोग जो है वो घरों से जो है काफ़ी कम संख्या में निकले। अब क्योंकि समय कम बचा है और गर्मी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डालेंगे। ये उम्मीद आयोग भी जता रहा है, प्रशासन भी जता रहा है, लेकिन लोगों का जरूर ये मानना है कि शायद लोगों में उतना क्रेज नहीं दिखाई दे रहा है जैसा कि हर बार दिखाई देता था। अब इसकी वजह गर्मी भी हो सकती है या इसकी वजह जो है कुछ और भी हो सकती है। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं मेरे साथ, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि अब समय कम बचा है और ऐसे में कुछ भीड़ जो है जरूर दिखाई दे रही है। मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो पीछे दिखाएं कि किस तरह से ये जो पोलिंग बूथ आपको दिखाई दे रहा है काली चैन का, यहाँ पर अब संख्या जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह यही है कि क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से शाम हो रही है और जो सूर्य की तपिश ठीक है, जल्दी से रिएक्शन भी ले लीजिए रोहित, वो कम हो रही है, अनूप, तो ऐसे में लोगों का रिएक्शन भी ले लीजिए कि आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है। बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो तमाम लोग हैं मेरे साथ, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है जिस तरह से आज 5वें चरण का जो मतदान हो रहा है, लोगों में उत्साह भी दिखाई दिया, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत है वो जरूर चिंता का समय है। वोट प्रतिशत तो कम हुआ है, ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, मगर लोगों में उत्साह है, लोग बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं। लोग आ रहे हैं, बहुत बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं, और सबसे ज़्यादा तादाद में युवा निकल के आ रहा है, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। जिस तरीके से बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, विगत 10 सालों से यूथ निकला है और यूथ जो है इस बार बदलाव के लिए पूरी तरीके से मन बना चुका है, पूरी तरीके से वोट दे रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, मैं भी भाई की जो है बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं और बिल्कुल सही है। इस टाइम पे गर्मी का थोड़ा बहुत तो असर है, लेकिन फिर भी लोग बढ़ चढ़ के ज़ोर शोर से इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं मतदान में और पूरा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, युवा, खास करके युवा। आप क्या कहेंगे? जिस तरह से सुबह वोटिंग प्रतिशत जब देखा गया वो काफ़ी ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें कमी आई। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शायद जो समय बचा है उसमें लोग वोट करें। सुबह के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो लोकेलिटी थी उसमें युवा ज़्यादा थे, तो युवा जो थे वो बेरोजगारी की मार और उसके लिए और महिलाएं। चलिए ठीक है अनूप, लोगों से बातचीत करिए, लेकिन वापस आपके पास आएंगे और लखनऊ का हाल देखिए। आपने जाना कि किस तरह से आपने लखनऊ की सीट का क्या कुछ हाल है। यहाँ पर राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा जो है वो चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर एक जो मुकाबला है काफ़ी कांटे का देखने को मिल रहा है। और लखनऊ का जो लोकसभा सीट है वहाँ का हाल जो है वो किस तरह का रहा वो हमने आपको दिखाया। लखनऊ एक्सप्रेस के जरिए भी आपने देखा कि ओवरऑल जो सीट है वहाँ पर किस तरह के समीकरण जो है वो सामने आए हैं। अब झांसी का रुख कर लेते हैं, एस एस झा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एस एस झा, बताइए झांसी में वोटिंग का परसेंटेज, लोगों में अब कितना उत्साह वहां पर देखा जा रहा है और क्या लंबी लंबी कतारें वहां पर नजर आ रही हैं और किस तरह के इंतजामात इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं ताकि लोगों को वोट करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। एस एस झा, देखिए, झांसी की बात करें तो सुबह से लगातार यहाँ वोटों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि 4 से 4:30 बज गया है, लेकिन यहाँ वोटर जो है इतना उत्सुक है कि वोट डालने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं। जबकि कड़ाके की धूप पड़ी है, इसके बाद झांसी जिले की बात करें तो झांसी जिले में 50 से ऊपर अभी मतदान यहाँ पर पहुंच गए हैं, लेकिन लगातार अभी भी आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो युवक है, सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इससे बातचीत करने के लिए। क्या नाम है? अच्छा, क्या लगता है भाई साहब, इस बार इतना उत्साह देखा जा रहा है झांसी? मोदी जी क्यों? क्या मोदी जी है? क्या विकास का मुद्दा? क्या विकास पर वोट हो रहा है और सुशासन पर वोट हो रहा है। अच्छा, चलिए, और भी हमारे साथ है भाई। अब की बार इतना उत्साह देखा जा रहा है, तमाम युवा है, सब लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या मानेंगे? गुजरात आप जो सबसे बड़ा विपक्ष जो रोजगार का मुद्दा उठा रहा है, झांसी को कभी भी इतनी बड़ी शोभा दी। नोएडा की तर्ज पर यहाँ बनाया जा रहा है, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे सेटपुर गांव एक ललितपुर में, वहाँ बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, फूड पार्क।
उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो मोदी जी की जो सुशासन की नीति है उसका बहुत ज्यादा आदमी युवा वर्ग बहुत ज्यादा उत्साहित है। जो क्राइम कम हुआ है, महिलाएं सुरक्षा पे है, शौचालय मिले हैं, गरीबों को अनाज मिल रहा है, इन सब नीतियों को देखते हुए आदमी मोदी को वोट करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। देख सकते हैं कि शौचालय मिले हैं। वैसा जो बात है कि काफी समय से आपको दिखा, समय से लगातार है। क्या लग रहा है कि लगातार आपकी जो लंबी कतार बनी हुई है, इसका क्या माने? इतनी खुश हूँ कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा एक भी वोट बाढ़ से रह ना जाए। हर हाल में पूरी झांसी से जितने भी वोट डालना है, वोटर जब भी वोट डालने निकले और बीजेपी को ही सपोर्ट करें, क्योंकि बीजेपी के अलावा कोई विकल्प है नहीं। क्यों? महिलाओं के लिए क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने बच्चियों को इतना कुछ किया है कि हद से ज्यादा। अच्छा, देख सकते हैं बीजेपी को विकल्प नहीं है, तमाम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल सज्जा जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखिए लोगों का जो रिएक्शन है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है और महिलाएं जो है वो भी अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रही हैं और इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से नजर आ रही हैं। चलिए अब रायबरेली का रुख कर लेते हैं जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, सबसे ज्यादा चर्चा इसी सीट की हो रही है और हमारे साथ रोहित मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित बताइए, सुबह से ही एक बहुत बड़ी कहा जाए कि हलचल लगातार रायबरेली में देखने को मिल रही है, जहां पर हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, बूथ बूथ का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। तो क्या कुछ अगर देखा जाए रोहित, तो इस पूरे मामले में अब कहा जाए कि अब यहां पर अपडेट सामने आ रहा है। और रोहित, क्या आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको शांतनु बता दें कि अगर रायबरेली की बात की है तो रायबरेली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और कुछ कई घटनाएं भी हुई हैं। अगर बात किया तो राहुल गांधी खुद बूथ बूथ जाकर जो है लोग वहाँ पे जो है निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता जो चुनाव की गाइडलाइन थी, जो मतदान स्थल थे वहां पर जो है बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, सब कुछ होना सुनिश्चित बताया गया था। लेकिन रायबरेली के जिला प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। कोई भी ऐसा बूथ नहीं जहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था हो, जो धूप है उससे छाव में जो है वहाँ पे मतदाता बैठ सके, इसकी भी कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। यही कारण है कि दोपहर 1 बजे के बाद से मतदान प्रतिशत थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। लेकिन अगर अब तक की मतदान प्रतिशत की बात की तो 47.83% मतदान रायबरेली में हो चुका है। तो लगातार देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन की खामियां रायबरेली में जरूर देखने को मिल रही है। वही कुछ ऐसे गाँव है जहाँ पर लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया था, जहाँ पे अगर बात करें पहले बीजेपी प्रत्याशी गाँव वालों को मनाने गए थे, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों ने भी मतदान करने का जो है शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल रोहित, लेकिन देखिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे जिसके बाद बूथ बूथ का निरीक्षण करते हुए वो नजर आए हैं। इसके बाद क्या कुछ कहा जाए कि ये जिस तरह से उन्होंने निरीक्षण किया है, क्या जमीन पर इसका कोई असर देखने को मिल रहा है और लोगों में उत्साह जो है वो वोटर्स में नजर आया? से देखा जाए गांधी परिवार ने ही रायबरेली में राज किया, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मतदान के दिन जो है गांधी परिवार का सदस्य यानी जो प्रत्याशी है वो रायबरेली में बूथ बूथ जाकर वहां पे जो है जनसंपर्क कर रहा है, वहां पे जाके जो है स्थिति का जायजा ले रहा है। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी को बीच में मतदाताओं के बीच में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं तो उसका असर जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक है रोहित, नजर बना के रखिए आप और देखिए लगातार अपडेट जो है वो लेंगे आपसे। हाई प्रोफाइल ये सीट है और राहुल गांधी यहाँ से चुनावी मैदान में है, दिनेश प्रताप सिंह उनसे उनका मुकाबला है। अगली सीट आपको बता दें हाई प्रोफाइल सीट है, केंद्रीय मंत्री यहाँ से चुनावी मैदान में है स्मृति ईरानी। अमेठी सीट की बात कर रहे हैं संजय चौहान, हमारे सहयोगी संजय लगातार अमेठी में बने हुए हैं, बातचीत करते हैं संजय से। संजय, आखिर देखिए कहा जाए कि अमेठी की अगर बात की जाए संजय, अब क्या अपडेट आपको दिखाई दे रहा है, धरातल पर मौजूद है, वोटर्स में कितना उत्साह है और क्या समीकरण बनते हुए अमेठी में नजर आ रहे हैं? अब बिल्कुल संतुल, मैं बताऊं आपको कि सुबह जब मौसम ठंडा था तो जो वोटर्स था वो खूब निकल रहा था। हालांकि अगर पूरी अमेठी की बात करें तो 45.08% मतदान अब तक हो चुका है। पिछली बार की लोकसभा चुनाव में जो मतदान की प्रतिशत था वो लगभग जो 65% था। लेकिन अभी भी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो 2-2, 4-4 करके लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मतदान का जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। मैं बताऊँ आपको कि अगर विधानसभा और अमेठी की समीक्षा की जाए और उस समीक्षा के तहत देखा जाए कि किस विधानसभा में कितना वोट पड़ रहा है, अब तक कितना पड़ा है, तो गौरीगंज की अगर बात करें तो 45.03 है। अमेठी वो विधानसभा है जहां से समाजवादी पार्टी के जो नेता रहे
गायत्री प्रजापति उनकी पत्नी सपा से विधायक है, लेकिन अब वो उनके परिवार के लोग बीजेपी में मंच साझा कर चुके हैं। तिलोई जहाँ पर राजा महेंद्र शरण सिंह विधायक हैं और क्या कहते हैं, साथ ही साथ राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के राज्य मंत्री हैं। सबसे ज़्यादा मतदान जो प्रतिशत अगर होगा तो तिलोई में है, 47.81% मतदान हुआ है। जगदीशपुर विधानसभा 45.03 है और सलोन 45.59 है। गौरीगंज जहां से राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से बगावत कर चुके हैं, बीजेपी में उन्होंने मंच साझा किया है, तो ऐसे में वहां पर भी 45.03% मतदान 3 बजे तक की जो प्रक्रिया है। यहाँ के रुझान के साथ साथ यहाँ की जो राजनीतिक सिनेरियो है वो भी समझने की जरूरत शांतनु है, क्योंकि इसके पहले समाजवादी पार्टी से 2 विधायक यहाँ से हुआ करते थे, अमेठी और गौरीगंज, लेकिन राज्यसभा चुनाव में दोनों ने बगावत की और जाकर के बागी होकर के बीजेपी का सपोर्ट किया था। ऐसे में अब वो बीजेपी के समर्थन पर उतरे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी और गौरीगंज जहां पर समाजवादी पार्टी के बागी विधायक है वो कितना वोट प्रतिशत प्लस करा पाते हैं। दोनों ही खेमों की अगर संजय बात करें, दोनों ही खेमों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, दावे किए जा रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? अगर दोनों ही खेमों से आप बातचीत करते हैं तो किस तरह के दावे जो है विश्वास व्यक्त किया जा रहा है दोनों खेमों की तरफ से? 2 बिंदु है शांतनु जिनको मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा आपसे। पहला बिंदु यह है कि यहाँ के मतदान में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तमाम बूथों पर मैंने देखा, लोगों से बातचीत करी, तो महिलाओं का जो रुझान है वो ज़्यादा पुरुषों की अपेक्षा तेज़ी से दिखा है। दूसरा बिंदु यह है कि विकास बनाम नामदार बनाम कामदार का नारा भी खूब चला है। ज़्यादातर बूथों में इस मुद्दे पर, इस नारे पर जिस तरीके से बहसें हुई हैं और जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली है, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ की प्रक्रिया जो चली मतदान की, लेकिन दोनों ही दल जरूर पूरी ताकत झोंकी, पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ा। अमेठी को वापस पाने की में कोई कोर कसर कांग्रेस ने नहीं छोड़ी। खुद प्रियंका वाड्रा गांधी लगातार मैदान में रही, चाहे रायबरेली हो या फिर अमेठी, लेकिन वहीं पर बीजेपी ने भी अपनी पूरे ताने बाने को ये कहा जा सकता है कि सेट करके पूरी तरीके से तन्मयता से चुनाव लड़ा। और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 2-2.5 महीने से अमेठी को छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि वो पहली बार मतदान करने भी पहुंची, उनका आवास भी बना वहाँ पर, यहाँ पर, और वोटर भी वो पहली बार यहाँ पर बनी, तो आज मतदान भी उन्होंने यहाँ पर किया। तो कुल मिलाकर के सीधा जो जुड़ाव था कैंडिडेट का अपने मतदाताओं के बीच में, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट बढ़ता हुआ दिखा। ठीक है संजय, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए अमेठी का हाल क्या है वो हमने आपको बताया। चलिए एक और खबर आपको बता दें, भीषण गर्मी और इसी के चलते तमाम बूथों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लखनऊ शहरी क्षेत्र में मतदाताओं में उत्साह की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है और इसका रिफ्लेक्शन आप आंकड़ों में भी देख सकते हैं कि 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो कैसा है। आदर्श बूथों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लखनऊ में आज का तापमान अगर बात करें तो 44 डिग्री के पार है। सभी 14 लोकसभा सीटों में सबसे कम लखनऊ में मतदान देखने को मिला है और तमाम बूथों पर सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ नजर आ रहा है। 44 डिग्री से ज़्यादा जो मतदान कहा जाए जो तापमान है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है और इसी की वजह से भीषण गर्मी, शायद इसी की वजह से जो मतदाता है अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और इसी का जो रिफ्लेक्शन है वो वोटिंग परसेंटेज में आप देख पा रहे हैं, जहां पर लगभग 42%, 41.9% मतदान जो है वो लखनऊ में 3 बजे तक देखने को मिला है। लखनऊ में तापमान 44-45 डिग्री तक पहुंच गया है। आज मतदान भी हो रहा है। लखनऊ सबसे पिछड़ गया है। ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, हर तरह की व्यवस्था की गई है, पानी का इंतज़ाम है, किसी तरह की कोई मतदाताओं को असुविधा ना हो उसका विशेष इंतज़ाम भी रखा गया है। लेकिन जो ये बूथ है यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि भीषण गर्मी है। 44-45 डिग्री का तापमान है। इक्का दुक्का कर करके लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी, सोचा गया था कि इस बार लखनऊ में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फिलहाल अभी जो 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें लखनऊ सबसे पीछे है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये आदर्श मतदान केंद्र है, लेकिन जो वोटर हैं उनकी कमी देखी जा रही है क्योंकि तापमान काफ़ी है। लोगों को गर्मी का एहसास है, माना जा रहा है यही वजह है कि लोग निकल नहीं रहे। कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे है लखनऊ।
जो जिला प्रशासन है, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनका कहना है तमाम कोशिशें की जा रही हैं, अभी भी वक्त है, उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। फिलहाल भीषण गर्मी के चलते ऐसे तमाम बूथ हैं जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। तो लखनऊ का हाल आपने देखा। आप चलिए गोंडा का रुख कर लेते हैं और गोंडा में किस तरह का इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार जारी है। गोंडा लोकसभा सीट पर इस वक्त क्या अपडेट है और वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, गोंडा से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बताइए क्या कुछ अपडेट है गोंडा से। देखिए शांतनु, प्रयास बहुत किए गए थे। प्रयास यहाँ तक किया गया था कि जो मतदान का प्रतिशत है उसको 60 के पार ले जाया जाएगा, लेकिन उम्मीदें कहीं ना कहीं से पूरी होती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि शाम के 5 बजने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद 5 भी बज जाएगा और इसके बाद फिर 1 से 1.5 घंटे का समय बचेगा कि पोलिंग जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी 43, 44, 45% जाकर के मतदान हो पाया है इतने बजे तक। तो अभी काफी लंबा सफर है, लेकिन मतदाता जो है वो घर से फिलहाल अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए हैं। एक बार फिर से ये वोटिंग परसेंटेज जो है ये अगले 1 से 1.5 घंटे में बढ़ेगा जरूर, लेकिन कितना बढ़ेगा ये नहीं कहा जा सकता। हालांकि उम्मीद अगर जैसे कि यहाँ की डीएम ने जो पहल की थी स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से हो या फिर बैलून के माध्यम से हो या फिर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हो, हर तरह का उन्होंने प्रयास तो जरूर किया, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं से सार्थक होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अभी भी 2019 के ही अकॉर्डिंग लग रहा है कि उतना ही परसेंट, लगभग उतना ही पोल होगा। तो ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि जो यहाँ पे प्रयास किए गए थे वोट परसेंटेज बढ़ाने के, ठीक है राजेश, बढ़ा नहीं। नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सीधा लिए चलते हैं बस्ती, जहां पहुंचे हुए सपा अध्यक्ष